Open the gate. गुड मॉर्निंग दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर का सारा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम अपने हार्ट के बारे में बात करें या अपने ब्रेन के बारे में बात करें तो उसका वैल्यू कुछ दूसरा ही है। दोस्तों अभी हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये हमारे हार्ट के लिए और हमारे ब्रेन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हमारे आई हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारे लीवर फंक्शन के लिए और हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस प्रोडक्ट का नाम है क्रील ऑयल। दोस्तों इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दोस्तों हम सारे लोग जानते हैं कि ये हमारे हार्ट, हमारे आई और हमारे लीवर, साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है एस्ट्राजेनेथिन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, साथ ही साथ ऑयल के ऑक्सीडेशन को भी ये रोकता है। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है फॉस्फोलिपिड का भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में एसिमिलेट यानी इंटीग्रेट कराने में मेरी मदद करता है। और इसके अंदर हमें मिलता है कोलिन जो हमारे नर्व के लिए, हमारे लीवर के लिए और हमारे मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो 12 साल के ऊपर का हो इस सॉफ्ट जेल को सुबह और शाम खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद ले सकता है और इससे मिलने वाले सारे फायदों को वो प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। Good morning to all my mentors, my uplines, my leaders. आप सबका स्वागत करती हूँ आज के धमाकेदार सेशन में। मेरा नाम नूरजान निजाम है, मैं ये बिजनेस में एसईडी हूँ और बहुत दिल से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये जब बिजनेस मेरे पास आया मैं तभी एक होम मेकर थी, शुरुआत की प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत अच्छे लगे। जब बिजनेस के बारे में समझने लगी तो समझ में आया मुझे अपनी पहचान जो खो गई थी, मान सम्मान, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम और वो सारे सपने जो देखे थे पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी निशात मलिक जी का और संगीता विश्वकर्मा जी का, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस में लिया है। तो चलिए सेशन की ओर मैं बुलाना चाहूंगी वन ऑफ माय फेवरेट प्रेजेंटर्स संगीता विश्वकर्मा जी, जो ये बिजनेस में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, प्रोफेशनली वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, 2 सैलून्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, मोदिकेयर बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल है और 14 महीने में ही 14 मंथ्स में 1 लाख प्लस की इनकम। फैंटास्टिक। आज का सेशन स्किन और मेकअप रिलेटेड है, तो संगीता विश्वकर्मा जी के से बेहतर कौन कर सकता है। तो जोरदार तालियों के साथ में संगीता विश्वकर्मा जी का
वेलकम करना चाहती हूँ। तो वेलकम संगीता जी। थैंक यू नूरी सो मच इतने प्यार भरा इंट्रोडक्शन के लिए। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये ब्यूटीफुल सेशन अर्बन कलर लंदन में। दोस्तों वैसे तो मोदी केयर में बहुत सारी चीजें हैं, बट उसके पहले थोड़ी चीजें हम समझ लेते हैं। नाम मेरा संगीता विश्वकर्मा है, बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। दोस्तों ये बिजनेस मेरी लाइफ में बाय चॉइस नहीं आया था, बाय चांस आया था मेरे फ्रेंड रोशनी अरोरा के थ्रू, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे बताया। दोस्तों बिजनेस कतई करने की इच्छा नहीं थी, बिकॉज सैलून बहुत अच्छे से रन कर रहा था, लेकिन फ्रेंड अच्छे थे, उनको मना नहीं कर सकते। बिजनेस शुरू किया, 14 महीने में मोदी केयर से 1 लाख का चेक आने लगा। आज 19वां महीना चल रहा है एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड। बहुत ही अच्छा चेक इस महीने भी हम अचीव करने वाले हैं। दोस्तों जब 1 लाख का चेक कमाया तो समझ में आया कि ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है जहां पे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बिकॉज मैं समझती हूँ हर इंसान कहीं ना कहीं अपने इच्छाओं को मार रहा है, पर दोस्तों हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, राइट। वेरएज अब सपने पूरे करने हैं, कैसे करेंगे? जैसे कि नूरी जी ने बताया कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। उसमें सारे प्रोडक्ट्स सब एक से एक बेहतर प्रोडक्ट हैं, 12 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, बट मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट हैं जो है स्किन रेंज, जो कल पंपा जी ने बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद है हमारा अर्बन रेंज, राइट, दैट इज अ मेकअप कैटेगरी। दोस्तों मुझे बहुत पसंद है। अब मेकअप, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मेकअप क्यों करना है, क्या होता है मेकअप करने से। दोस्तों पहली बात, अगर पैसे आते हैं तो मेकअप करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेल एंड फीमेल। मेकअप एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताऊं, मेकअप का मतलब होता है टू हाइड योर फॉल्स एंड एनहांस योर फीचर, दैट इज अ सिंपल टर्मिनोलॉजी ऑफ मेकअप, राइट। और मेकअप तो आप जहां तक अगर आपने थोड़ा सा कैरी ध्यान दिया हो, बहुत पुराने समय से आप एंशिएंट टाइम के अगर फोटोज भी देखो तो वहां पे भी अपने आप को डेकोरेट करने के लिए नो प्रिमिटिव जो लोग थे, प्रिमिटिव मेंस थे, विमेन्स थे, वो पत्तियां यूज करते थे, शेल यूज करते थे, तो ये हमेशा से परंपरा चली है टू मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। इस जनरेशन, आज के 2021 सेंचुरी में हम वो पत्तियां या शेल्स नहीं पहनते, बट वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ। सो लेट्स सी, इसी टॉपिक को लेके मैं आज आप लोग को बताना चाहूंगी कि समीर सर ने बहुत वाइड रेंज ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए, राइट। और वो थोड़ा सा उसके डिटेल्स बताना चाहूंगी, और लास्ट में आपको एक सरप्राइज कुछ दिखाना चाहूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ स्मॉल प्रेजेंटेशन कि हमारे पास अर्बन कलर में कितने प्रोडक्ट्स हैं। वी शुड नो आवर प्रोडक्ट, राइट। और एज अ मोदी केरियन वी शुड ऑल्सो नो, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपका पीवी, अच्छा पीवी दिलाता है, आपके बिजनेस में भी हेल्प करता है। इट इज नॉट कि ये सिर्फ फीमेल यूज करती हैं या एक यंगस्टर यूज करते, दे शुड स्टार्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रेजेंटेशन। दोस्तों ये स्लाइड में आप देखोगे हमारे वाइड रेंज ऑफ अर्बन कलर लंदन, राइट। बहुत प्यारा नाम है और वैसा ही क्वालिटी है। जैसे हम सबकी आदत है ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करने की, सो दोस्तों हमारे लिए सर ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही बनाए हैं। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला, आइए समझते हैं क्यों मेकअप करना है, व्हाई मेकअप। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेकअप का सिंपल टर्म है कि मेकअप इज टू हाइड योर फॉल्स एंड एनहांस योर फीचर्स। अब कुछ लोग के लिए मेकअप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, सबकी एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है मेकअप करने का, अलग अलग प्रस्पेक्ट होता है मेकअप करने का। किसी का होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, राइट। थोड़ा सा आपने मेकअप कर लिया, आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपके फीचर्स को एनहांस करता है, यू हैव अ फन। मेकअप किसी के लिए फन होता है, लाइक आई हैव सीन मेनी आर्टिस्ट, उनके लिए मेकअप करना फन होता है। आपने कई बार रैम शोज देखे होंगे, राइट, फैशन रैम शोज, वहां पे आप ऐसे ऐसे मॉडल्स ऐसे मेकअप देखोगे जो आप डेली कैरी नहीं करते, बट दैट इज अ फन टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस मेकअप। एक फेस पे आप अलग अलग पोस्चर, अलग अलग कलर यूज करके कुछ क्रिएट करते हो, दैट इज अ फन। स्किन प्रोटेक्शन एजेंट भी का, राइट। मेकअप कई बार हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। देन पता है, आप अगर कितने भी डल हो, कितने भी दुखी हो, बीमार हो, अगर थोड़ा सा आपने मेकओवर कर लिया ना, आपका मूड तुरंत लिफ्ट हो जाता है, आपका मूड बदल जाता है। लाइक ये क्विक एंड इजी भी होता है दोस्तों। वो कैसे होता है मैं आज जरूर बताऊंगी। और वैरायटी आज के तारीख में जस्ट फेस मेकअप नहीं, इंटर आपके आई मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स है, लिप मेकअप के लिए, आपके नेल
उसको भी ब्यूटीफाई करने के लिए प्रोडक्ट है, राइट? सो इतने ब्यूटीफुल रेंज, और किसी के लिए ये दोस्तों होता है समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने का तरीका, नया जानने का। मेकअप में भी लोग अपना करियर बना रहे हैं, राइट? मेकअप में भी लोग सीख के पैसे कमा रहे हैं। सो वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इस मेकअप प्रोडक्ट और सिर्फ मेकअप करके। सो आइए अगला देखते हैं हमारे पास समीर सर ने क्या क्या दिया है। दोस्तों हमारे लिए सर ने फेस मेकअप दिया है, आई मेकअप दिया है, लिप के प्रोडक्ट्स दिए हैं, नेल ब्यूटीफाई करने के भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। आइए एक एक करते हैं, देखते हैं। बट दोस्तों मेकअप करने से पहले आपको अपना CTTM जरूर करना होगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड आपका प्रोटेक्टिव एजेंट, वो लगाने के बाद ही मेकअप करेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास फेस मेकअप में क्या क्या है, राइट? सो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी प्रो मिसेलर बाय फेस, दिस इज अ मेकअप क्लेंजर। सिर्फ मेकअप क्लेंजर ही नहीं, क्लेंजिंग का भी काम करता है। कई बार होता है ना मेकअप लगा, देखिए आप सोच सकते हो सर ने या समीर सर या एंटायर मोदी केयर ने हमारे बारे में कितना सोचा है। मेकअप तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कई बार बिकॉज आज के तारीख में वाटर प्रूफ मेकअप है, उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, राइट? तो वी हैव अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जैसे जस्ट आप इसको एप्लीकेशन टेक्निक बहुत इजी है, आप कॉटन में लेना है, शेक करके जस्ट वाइप करोगे, आपका कितना भी वाटर प्रूफ मेकअप हो विद इन अ सेकेंड निकल जाएगा स्किन को बिना डैमेज किए। उसके बाद हमारे पास एक और है मेकअप मेल्टिंग वाइप्स, दिस इज ऑल्सो यूज एज मेकअप रिमूवर। आपके पास एक टिश्यू फॉर्म में है, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, कभी भी मेकअप रिमूव कर सकते हो। इस मेल्टिंग वाइप्स में 30 वाइप्स आते हैं, दैट इज वेरी नाइस, राइट? स्किन ड्राई नहीं करते, हर स्किन को सूट करता है। देन दोस्तों कुछ जैसे मैंने आपको बोला CTM जरूरी है, राइट? तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अर्बन का, जो आप एज अ CTM यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्मल स्किन के लिए हमारे पास है स्किन बूस्टर, जो हम सीरम की तरह जानते हैं, स्पॉट रिडक्शन सीरम। देन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप ये मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो सबसे पहले सीरम लगाइए, उसके ऊपर आप लोशन लगाओगे एज अ मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट हमारे पास नाइट के लिए भी कुछ है। सो नाइट अगर मेकअप करना है तो उसके लिए भी CTM में आप सीरम फेस क्लिनजिंग करके सीरम लगा सकते हो, नाइट क्रीम लगा सकते हो, उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लगाओगे सीरम प्लस सेम मॉइस्चराइजर जो नाइट का है वो सारे स्किन के लिए। यू डोंट हैव टू गो फॉर अदर लोशन और समथिंग, क्योंकि हमारा जो नाइट क्रीम है वो ऑल टाइप स्किन है, हर कोई लगा सकता है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेकअप। मेकअप का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है रेडियंस अल्टीमेट रेडियंस प्राइमर। दोस्तों कहते हैं ना प्राइमर की जरूरत क्यों होती है, आपको याद होगा जब हम घर में पेंटिंग कराते हैं तो सबसे पहले वो पेंटर भी बोलता है सर प्राइमर मारना पड़ेगा, 2 दिन सूखना देना पड़ेगा, राइट? सो प्राइमर, यहाँ पे भी हमें प्राइमर यूज करना है। जो प्राइमर होते हैं वो आपके जो अनइवन स्किन टोन है, स्किन ड्राई है या ऑयली है, उन सब पे काम करता है। अगर ऑयली स्किन है तो उसको उसको नॉर्मल तक लेके आएगा, ड्राई स्किन है तो उसको अगेन मॉइस्चराइज करेगा। सो इट मेंटेन्स द pH ऑफ योर स्किन, राइट? तो सबसे पहले आपने प्राइमर यूज करना है। सेकेंड हमारे पास प्रोडक्ट है कवर ऑल मल्टी एक्शन बीबी क्रीम SPF 20 के साथ। दोस्तों आज के तारीख में सब सुनते होंगे बेबी क्रीम, राइट? सो हमारे पास बीबी क्रीम भी है, उसमें SPF 20 भी अवेलेबल है, पर ये दोस्तों 100% कवरेज नहीं देता, ये आपको 20 to 40% का ही कवरेज देगा। तो ये आप डेली यूज कर सकते हो। एज वेल एज इसके अंदर SPF 20 भी है, तो आपको UV रे से भी प्रोटेक्ट करेगा, राइट? इसमें हमारे पास कई शेड, 4 शेड अवेलेबल है, राइट? उसके बाद हमारे पास है अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन। थोड़ा सा आपको हैवी कवरेज चाहिए, सपोज आपको पार्टी में जाना है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अल्टीमेट रेडियंस लोशन। आप इसको पार्टी के लिए यूज कर सकते हो। विटामिन E है, एंटीऑक्सीडेंट है, UV फिल्टर भी है इसके अंदर, और ये कम से कम 60 to 70% कवरेज देता है। मतलब अगर आपके स्किन पे फॉल्स है, दाग है, पिंपल्स के दाग है या ब्लेमिशेस है, उसको हाइड कर सकता है 60 to 80%। और इसमें भी हमारे पास 4 शेड अवेलेबल है। एंड गाइज हमेशा फ्रेंड्स, हमेशा हमें अपने स्किन टोन के हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। नो टू मच डार्कर और बहुत ज्यादा लाइटर भी नहीं करना है, ताकि वो नेचुरल लगे। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन कलर एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन। दिस इज माय फेवरेट। दोस्तों वो जो हमने पिछला जो देखा फाउंडेशन SPF 20 के साथ था,
वो जनरली ऑयली स्किन होती है ना, यंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बट ये थोड़ा सा मेच्योर स्किन, लाइक आफ्टर 30s थोड़ी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा। और ये बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है, एक वेलवेटी फील दिलाता है। विटामिन ई hyaluronic एसिड है इसमें, जो आपके स्किन को ट्रीट भी करेगा, रिपेयरिंग भी करेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन। इसमें भी कई शेड्स अवेलेबल हैं, 3 शेड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंस्टेंट रेडियस इल्यूमिनेटिंग लोशन। दोस्तों ये है ना एक जादुई प्रोडक्ट है। आप इसको इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, बट सपोज आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप इसको अपने फाउंडेशन में, बीबी क्रीम में, आपके कंसीलर में, किसी भी मिक्स करके आप लगा सकते हो, और वो इंस्टेंट गोल्डनिश शाइन आपके स्किन पे देता है, राइट। सो यू कैन मिक्स विथ एनीथिंग। ये भी पैराबेन फ्री है, आपके स्किन फ्रेंडली है, hyaluronic एसिड इसमें है जो स्किन को अगेन रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट। दोस्तों आपने फाउंडेशन लगा लिया या आपने बीबी क्रीम लगा लिया, बट कई बार क्या होता है कि वो, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हाई डेफिनेशन और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, वाटर प्रूफ प्रोडक्ट हैं, और हमारी स्किन भी कई बार क्या होता है ऑयल सिक्रेट करती है। तो जब दो ऑयली चीज साथ में मिलते हैं बहुत ग्रीसी स्किन हो जाती है, और कई बार इससे प्रोडक्ट रिमूव भी हो सकता है। सो इन प्रोडक्ट को सेट करने के लिए ये कॉम्पैक्ट यूज होते हैं। सो वी हैव अ नाइस रेंज ऑफ कॉम्पैक्ट। एक ये देखो, आप देख सकते हो अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट, जिसमें 3 शेड अवेलेबल है। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, यूसी इन्फिनाइट वाइट यूवी फेयरनेस प्रेस पाउडर एसपीएफ 18 के साथ। सो ये भी आप यूज कर सकते हो जब आपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाया उसको सेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपर्ट फर्म लिफ्ट कॉम्पैक्ट विथ hyaluronic एसिड एंड यूवी फिल्टर। ये जो कॉम्पैक्ट है ये स्पेशली मैं कहूंगी हर ऑयली ड्राई स्किन, दिस इज मोर सुटेबल फॉर ड्राई स्किन, ड्राई एंड मैच्योर स्किन पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपके मेकअप को बहुत अच्छे से फिक्स करता है, सिल्क एंड वेलवेटी फील कराता है, विटामिन ई hyaluronic एसिड के साथ ही अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास माय फेवरेट अगेन, अल्टीमेट रेडियंस 3 in 1 मेकअप। दोस्तों 3 in 1 का मतलब है, जो पिछला मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया 3-4 टाइप के, उन सब का काम ये अकेले कर लेता है। इट्स लाइक अ बिग बॉस, राइट। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लेना है, एक ये सिंपल प्रोडक्ट कैरी करके आप फाउंडेशन, एसपीएफ, कंसीलर सबका काम कर सकते हो। सो दिस यू कैन यूज एज अ कंसीलर एज वेल, बहुत ज्यादा चौकी नहीं होता, बहुत अच्छा कवरेज देता है, एज वेल एज ये भी आपको 4 शेड में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट रेडियंस ब्लश। दोस्तों कहते हैं ना फेस पे थोड़ा सा, आपने हमेशा देखा होगा कि कई बार गानों में भी सुना होगा कि आपके चिक्स तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। सो हमारे पास इसके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ब्लश ऑन। ये हमारे पास 3 शेड में अवेलेबल है, जैसा आपको शेड पसंद हो यू कैन गो विद दैट, और यू कैन कीप ऑल 3 एंड देन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, जैसे आप मेकअप कर रहे हो उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों ये तो हो गया हमारा फेस के प्रोडक्ट। अब आइए देखते हैं हमारे पास आई रेंज में क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों बहुत वाइड रेंज है, कहते हैं ना आपको बाहर से कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, इतना खूबसूरत रेंज है, राइट। सो ये सारे हमारे आई रेंज प्रोडक्ट, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है अर्बन कलर हिप्नोटाइज आई शेडो स्क्वाड। दोस्तों हमारे पास 2 पैलेट अवेलेबल है आई शेडोज एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल पैलेट्स, राइट। और इससे आप अपने आंखों को डिफाइन कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एनी लुक व्हाट यू वांट, राइट। फिर हमारे पास इंस्टेंट स्टे 10 आवर्स काजल है, जो बहुत ही ज्यादा ब्लैकिश लुक देता है, और 10 आवर्स स्मज प्रूफ है, राइट। और क्योंकि ये सारे टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, मेड इन जर्मनी है सारे, कोई इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, राइट। ऑल आर वेरी गुड क्वालिटी, आपको आंखों में इचिंग इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर मैट 16 आवर स्टे eyeliner. We have a bottle eyeliner, 2 shades, black and blue, right? These are smudge proof. Then we also have high definition eyeliner. Like अगर आपको ये थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, बिकॉज ये बॉटल में लिक्विड फॉर्म में हम लगाने में कई बार थोड़ा स्प्रेड होने के चांसेस हो, तो कंपनी ने हमारे लिए अगेन बहुत अच्छे प्रोडक्ट रखे हैं। ये हमारे पास स्केच लाइनर है जो जल्दी स्मज नहीं होते, और बहुत ही इजी एप्लीकेशन हो सकता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास अर्बन कलर अनलिमिटेड लैश मस्करा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मस्करा है, अब काजल लगा लिया, लेकिन जब तक आप मस्करा नहीं लगाओगे आपका आंखों का लुक अच्छा नहीं लगेगा। सो ये मस्करा आपको वॉल्यूम देता है, लेंथ मेंटेन करता है, और काफी खूबसूरत आंख को फील कराता है।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, हमारे पास है अर्बन कलर प्रो वेयर ब्रो पेंसिल। दोस्तों कई बार होता है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मेकअप इज समथिंग विच एनहांस योर ब्यूटी। कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। सो कई बार लोगों के आईब्रोज भी प्रॉपर नहीं रहते, कई बार होते ही नहीं आईब्रो। विद दिस आईब्रो पेंसिल यू कैन गिव अ नाइस शेप टू आवर आईब्रोज, एंड वो आईब्रोज आपकी आंखों को और ज्यादा एनहांस कर देगा, राइट। विथ हमारे उसके आईब्रोज पेंसिल है, उसके साथ ब्रश भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा अर्बन कलर इंटेंस कलर आई पेंसिल। दोस्तों हमारे पास 12 शेड ऑफ आई पेंसिल्स एंड दे आर ऑल ऑसम। अगर लास्ट टाइम जो मैंने मेकअप किया था, किसी ने अगर देखा होगा, तो ये आई पेंसिल इतने अच्छे हैं, इनके कलर्स इतने इंटेंस हैं कि आप एक ब्राइट लुक भी क्रिएट कर सकते हो इससे, एंड दोज आर ऑल वाटर प्रूफ, राइट। सो नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब तो हो गया आई मेकअप खत्म, अब हम जाएंगे लिप मेकअप प्रोडक्ट्स पे। सो हमारे पास लिप मेकअप के लिए भी बहुत सारे शेड, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिपस्टिक्स अवेलेबल हैं। पहला आइए देखते हैं अर्बन कलर परफेक्ट मैट लिपस्टिक। जिसको मैट लिपस्टिक पसंद है उनके लिए मैट लिपस्टिक अवेलेबल है। अगेन सो मेनी शेड्स, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लिप्स को डार्क नहीं करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे, राइट। देन वी हैव अर्बन कलर क्रीम ग्लैम लिपस्टिक। कई लोग होते हैं जिनको मैट लिपस्टिक पसंद नहीं है, तो देन वी हैव अ क्रीम ग्लैम लिपस्टिक ऑल्सो। सो मेनी शेड, विटामिन ई एंड सी इसमें अवेलेबल है। स्किन लिप्स को ड्राई नहीं करते और काफी लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं। देन वी हैव अर्बन कलर इंटेंस स्टे लिप डिफाइनर। वी ऑल्सो हैव अ नाइस लिप डिफाइनर, जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं लिप पेंसिल, राइट। दिस आर ऑल्सो अवेलेबल इन 4 to 5 shades, I mean sorry 8 shades. Next we have urban color intense impact lipstick, राइट। ये जो है लिपस्टिक वो काफी वेलवेटी लुक देता है, राइट। ड्राई लगता है, दिखने में ऐसा लगता है मैट है, बट इट इज नॉट मैट, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, एक वेलवेटी लुक देता है, SPF 16 के साथ है, और ऐसा मतलब इट लुक्स वेरी पॉप आउट, बहुत ही एनहांस दिखते हैं लिपस्टिक्स। देन आई हैव वन माय फेवरेट लिपस्टिक, लव मी मैट लिप कलर। जिसको एकदम मैट लिपस्टिक पसंद है, सो उनके लिए भी हमारे पास रोल ऑन लिपस्टिक्स अवेलेबल है 12 शेड्स में। ये 5 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, राइट। इट इज स्मज प्रूफ, राइट, आपके स्किन को ड्राई नहीं करते। अगेन देन अगेन वी हैव अर्बन कलर एक्सट्रीम स्टे लिक्विड लिपस्टिक। किसी लोग को लिक्विड लिपस्टिक पसंद है, ग्लॉसी काफी ज्यादा, तो हमारे पास लिक्विड लिपस्टिक भी अवेलेबल, 8 आवर्स स्टे करते हैं। देन इसमें भी ग्लॉसी में भी और ज्यादा क्रिस्टल शाइन देने वाला लिपस्टिक भी अर्बन कलर ग्लास लिप ग्लॉस अवेलेबल है। ये एकदम क्रिस्टल शाइन फील कर रहा है। आपने कई बार फोटोज में देखा होगा कि लिपस्टिक एकदम शाइन करती है, उस पर लगता है क्लिस्टर्स हैं, राइट, उस पर छोटे छोटे पिगमेंट्स रहते हैं, शाइनी एजेंट्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर पैलेट। देन अर्बन कलर ग्लास शाइन लिप ग्लॉस भी है, लिप ग्लॉस भी है अलग अलग शेड्स में, 6 कलर में हमारे पास लिप ग्लॉस भी अवेलेबल है। देन दोस्तों ये तो हो गया लिपस्टिक। अब हमारे पास हमारे नेल को भी ब्यूटीफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस। पहला है अर्बन कलर नेल लेकर्स। ये जो है 9 ml में आता है, बहुत ही ज्यादा शाइनी और काफी टाइम तक स्टे करता है, फॉर्माल्डिहाइड फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है। आइए दूसरा देखते हैं, अर्बन कलर क्विक ड्राई नेल लेकर्स। ये जो नेल लेकर्स में बता दो 5 सेकेंड काउंट करते करते ये ड्राई हो जाता है, इतना फास्ट ड्राई होता है ये नेल पेंट्स। अगेन शाइनी, फॉर्माल्डिहाइड फ्री है, आपके नेल्स को येलो नहीं होने देते। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन कलर लंदन का नेल लेकर्स 6 ml का। जो आपने पहला देखा वो सारे 9 ml के थे। यहाँ पे मिनी नेल पेंट्स भी अवेलेबल हैं 6 ml के। अगेन बहुत ही क्विक ड्राई होते हैं, आपके नेल्स को येलो नहीं होने देते, राइट। अब नेल पेंट के साथ साथ कंपनी ने एक और चीज, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सो दे हैव आल्सो गिवन यू अ नेल बफर। नेल शेपर आपके पास है, 2 शेड में अवेलेबल है। देन हमारे पास नेल पॉलिश। अब इतने सारे शेड्स हैं तो एक ही शेड्स तो नहीं लगा के रखोगे, राइट। सो उसको रिमूव भी करने के लिए हमारे पास कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए हैं, अर्बन कलर नेल एनामल रिमूवर, जो अगेन जोजोबा ऑयल के साथ है, जो आपके नेल पेंट्स रिमूव करने के साथ साथ आपके नेल्स को हाइड्रेट भी करते हैं, येलोनेस नहीं होने देते, राइट। और ये हमारे पास 2 फॉर्म में, एक बॉटल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, दूसरा है हमारे पास अर्बन कलर ट्रैवल बडी नेल लेकर्स वाइप्स। ये आप कभी भी बैग में कैरी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के आप बस में, ट्रेन में, यू कैन रिमूव इट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक प्रोडक्ट, आई ऑलवेज कैरी इन माई, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो। नेक्स्ट है हमारे पास
मेकअप के तो सारे प्रोडक्ट दे दिए थे, बट ये कमी थी। सो ये जस्ट 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, बट देन कंपनी ने बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस मेकअप करने के लिए आपको ब्यूटी स्पॉन्ज भी लॉन्च कर दिया है। सो दीज आर 2 शेड्स में अवेलेबल है एंड दिस इज वेरी नाइस। जैसे कि नूरी जी ने बताया, हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सो हम बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत बड़े बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्पंज यूज करते हैं। बिकॉज अगर आप लोकल मार्केट से लेते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद वो अपने आप टूटने लगते हैं। बट मैं बताऊं, पिछले 1.5 साल से ये स्पॉन्ज मेरे पास है एंड इट इज एज गुड। मतलब मेरे को लगता है वो प्रोफेशनल सो कॉल कहते हैं उनसे भी बेटर है, उनसे भी अच्छा है। बिकॉज आज भी उसके शेप्स एंड उसको जब यूज करते हैं उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इस तरह से आपको आपका फाउंडेशन प्लस अगर आप स्पॉन्ज यूज करते हो तो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल परफेक्ट मेकअप लुक। नेक्स्ट हमारा है एक और प्रोडक्ट है, कहते हैं ना ये तो मल्टी सबको यूज करते हैं। मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमेशा बोलते हैं ये फीमेल ओरिएंटेड है, बट वी हैव अ 3 शेड्स का लिप बाम। दिस इज वेरी नाइस, एवरीबडी कैन यूज। और इसकी बेस्ट जो मैं बताती हूँ दोस्तों, ये 16 आवर्स तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को दिया था जिनके बेटी थी, जिनके लिप्स ना एकदम पपड़ी जैसे हो जा रहे थे, काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे एंड आई गिवन हर। मुझे 2 दिन के बाद उनका कॉल आया कि मेरे लिप्स का वो जो ड्राइनेस था या जो उसमें क्रैक्स आ गए थे वो पूरे चले गए। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लिप्स को मॉइस्चराइजर एज वेल एज सॉफ्टर एंड हेल्दियर भी करता है। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से यू गाइस। और इसी तरह से कहते हैं ना, आप इस कहते हैं इस लेट्स मेक एवरीवन ब्यूटीफुल, ये जो कॉन्सेप्ट है समीर सर का या हमारे मोदी केयर का, सो लेट्स प्रमोट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। बिकॉज ऐसे भी हर कोई बाहर से कुछ ना कुछ खरीदता ही है, बट जहां तक मेरे मोदी केयर के ब्रांड की बात बताऊं, अर्बन कलर की बात बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मेरे, कई बार मैंने ये भी फील किया है कि ब्रांड जो मार्केट के जो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं उसको भी इस ब्रांड ने रिप्लेस कर दिया है। बिकॉज ये भी आपका मेकअप अगर आपने सही से किया तो 12 to 18 आवर्स ये स्टे करता है विदाउट एनी स्मज एंड रिमूव होके। सो दिस इज व्हाट नूरी आपको मैं बताना चाहती थी। ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे हमारे अर्बन के प्रोडक्ट? संगीता जी बहुत जबरदस्त, इतनी वास्ट रेंज के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इतने सारे प्रोडक्ट्स में। मैं अगर मुझे पार्टी लुक चाहिए तो मैं क्या क्या यूज करूँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। और हमारे साथ गेस्ट हैं, साथ साथ उनको भी कुछ नॉलेज हो जाएगी। कुछ और बता सकते हैं क्या कि जिसमें मैं थोड़े कम प्रोडक्ट्स में मेरी स्किन और ब्यूटीफुल लगे पार्टी के लिए? यस श्योर बताऊंगी। नूरी जी, दिस आर मैंने जो आपको इतने वास्ट जो रेंज बताया, दिस इज वी हैव अ बिग बास्केट राइट, बट इसमें से सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट यूज करके विद इन 5 to 15 मिनट्स आप एक अच्छा मेकअप कर सकते हो राइट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल दोस प्रोडक्ट। मैंने जैसे पहले ही बताया, आपको अपने स्किन टोन, अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करना है एंड यू हैव टू जस्ट कीप दैट। आपको सारी चीजें, तो चलिए इसको मैं जितना वर्बली बताने से अच्छा रहेगा एक क्विक डेमो के थ्रू बताऊं। आर यू इंटरेस्टेड, देखना चाहोगे? Yes, that will be fantastic. Thank you. तो चलिए मैं आपको एक अच्छे Going to be an awesome session, my God. लाइव डेमो मिल जाएगा हम सबको, और एट द सेम टाइम पता भी चल जाएगा भाई हम क्या यूज कर रहे हैं हमारी स्किन के लिए। तो संगीता जी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू आपका ये डेमो के लिए। आई एम जस्ट वेटिंग, आप क्या बताओगे। और मैं सारा प्रोडक्ट्स जो मेरे जरूरत का है जरूर मेरे बास्केट में डालूंगी। और वैसे भी 10 का कब चल रहा है तो डेफिनेटली आई एम ऑन अनदर स्क्रीन, अगर आप देख सकते हो। सो दिस इज माय मॉडल और हम इन पे एक क्विक मेकअप करेंगे राइट। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए आप इनके स्किन पे काफी ऑयल्स दिख रहे हैं, एवरीबडी कैन सी दिस, काफी अनइवन टेक्सचर है स्किन का। सो आइए एक छोटा सा कुछ प्रोडक्ट लेके, हार्डली 5 to 6 प्रोडक्ट लेके विद इन 10-15 मिनट्स हम इनको एक अच्छा मेकओवर देते हैं पार्टी लुक के लिए। सो इनका नाम है गुंजन। गुंजन, क्या लुक चाहते हैं? पार्टी लुक चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, कोई भी स्किन को मेकअप करने से पहले हमें CTM राइट करना होगा, मॉइस्चराइजिंग करना होगा। सो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अब जो मैंने पहला प्रोडक्ट लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्बन का प्राइमर, जो मेरा फेवरेट है। आई यूज दिस प्राइमर। अब मैं इसको थोड़ा सा लेती हूँ, आप देख सकते हो आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे चना जैसा होता है उतना ही।
राइट। और जहां आपको लगता है, या यू कैन यूज विथ ब्रश, अगर ब्रश के साथ नहीं करना है तो आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट डैब इट वेरेवर यू फील, और हल्के से इसको लाइट स्प्रेड कर देना है, राइट। So you can see I have just spread it. सभी को दिखाई दे रहा है? Yes. Will you see it properly? Yes. Okay. So मैंने ये प्राइमर लगा लिया है। अब बारी आई मेकअप करेंगे। So जैसे कि मैंने बताया था, अगर यंग स्किन है तो हम हमेशा फाउंडेशन पे जाएंगे। So I've taken this foundation, और इनके फेस पे काफी फॉल्स है, एक्ने के स्कार्स है, राइट। तो मैं इसके लिए हमारा 3-in-1, जो मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट 3-in-1 अर्बन कलर का 3-in-1 मेकअप कंसीलर। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस फर्स्ट। मैं पहले ये फाउंडेशन यूज करूंगी, क्योंकि ये प्राइमर लगाने के बाद एक 30 सेकेंड स्टे जरूर करना है, बिकॉज वो क्या होता है, सेट हो जाता है। सो आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन, इसको थोड़ा सा शेक किया। आई हैव टेकन लिटिल बिट, आपने देखा कितना लिया है मैंने, जस्ट सी दिस मच इज इनफ। और इसको मैं ब्रश से सबसे पहले स्प्रेड कर लूंगी। इधर आप ब्रश यूज कर सकते हो या आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू फील, राइट। आप और थोड़ा सा ऊपर देखिए कुंजन, अंडर आई और सारी जगह आंखें बंद करिए। जस्ट पहले स्प्रेड करना है, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले इवनली फेस पे स्प्रेड कर लो। देन अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो डोंट वरी दोस्तों, मैंने जैसे बताया था हमारे पास बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। इसको मैंने भिगा के रखा था, एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट डू डैब डैब। ऊपर देखिए मुझे, ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, डैब डैब करके। आप देख पा रहे होंगे एक साइड के स्किन, आंखें बंद कीजिए मुझे। ये जो है ना हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई इतना कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। हर कोई, एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल, राइट। सो हमें सबको मिलकर समीर सर को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना प्यारा, इतना अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही लाइट वेटेड है। ऐसा लगता नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कुछ मेकअप यूज किया है। तो आई एम डन, मैंने पूरा स्प्रेड किया। जो भी प्रोडक्ट लगाते हो प्लीज फ्रेंड्स, उसको नेक टच भी लगाना है, आप नेक को भी कवर करोगे। ऐसे नहीं कि जस्ट फेस पे लगा दिया और छोड़ दिया, बिकॉज क्या होता है फिर आपकी स्किन बहुत अनइवन दिखती है। सो आई हैव अप्लाइड ऑल ओवर द नेक। अब मैंने क्या कहा था, जैसे कि फाउंडेशन के बारे में बताया था, ये 40 to 60% ही कवरेज देता है। आपने देखा वो उतना ही कवरेज दिया है जो मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि काफी ज्यादा फॉल्स है इनके स्किन पे, थोड़े से दाग हैं, तो मैंने जैसे कहा था 3-in-1, ये जो 3-in-1 है एज अ कंसीलर भी इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, ये जहां जहां पे मुझे दाग है वहां पे मैंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया, राइट। अंडर आई ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क होता है तो मैं वहां पे भी लगाऊंगी। यू कैन वर्क विथ योर ब्रश ऑल्सो, नॉट नेसेसरी, आप अपने फिंगर से भी काम कर सकते हो। ऊपर देखिए, सी आई हैव जस्ट डैप इट सॉफ्टली, जहां पे मुझे फॉल्स लग रहे हैं वहां पे। बहुत जरूरी है आप सही कंसीलर यूज करो, आप प्रोडक्ट सही चूज करो, बिकॉज प्रोडक्ट चूज करना आपके स्किन टाइप का ही होना चाहिए, वरना वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। अभी आप देख सकते हो ये कंसीलर से क्या, व्हाट यू कैन फील इट, यहाँ के फॉल्स सारे जो भी स्कार्स थे या फिर मार्क्स थे वो काफी हद तक छुप गए, बिकॉज ये कंसीलर, ये जो 3-in-1 है वो एज अ कंसीलर भी हम यूज कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी करूंगी कि जैसे जहां जहां इनके स्कार्स हैं, तो देखिए तो स्प्रेडिंग जस्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती है इसकी। अब इसको मैं अच्छे से स्पॉन्ज से डैप डैप, ऊपर देखिए, दिस इज द टेक्निक, नेवर ड्रैग द प्रोडक्ट, डैप डैप करके आपको, आंखें बंद करिए, राइट।
अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अब सबसे पहले मैं, क्योंकि काफी इन पे यहाँ पे पिंपल भी है, तो सब इसके एक बार एप्लीकेशन के बाद मैं जो हमारा कॉम्पैक्ट है उससे पहले सेट करूंगी। ऊपर देखिए, जैसे मैंने कहा था हमारा प्रोडक्ट जो है वो सारा ऑयल बेस्ड है, राइट। तो इनको सेट करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तो वो स्वेट के कारण या वो ऑयल सिक्रेशन के कारण स्प्रेड हो सकती है या रिमूव हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले देखिए इसको क्या किया, सेट किया। ऑल ओवर, जहाँ हर जगह पे ये प्रोडक्ट लगाने हैं, जो भी लगाते हो ऑल ओवर। अभी आप देखोगे कि वो स्कार्स भी छुप गए। अगर फिर भी थोड़ा लग रहा है, अगेन यू कैन यूज दिस कंसीलर। 3-in-1 जो कंसीलर है उस जगह पे वापस से लगा सकते हो, राइट। तो हमारा बेस रेडी हो गया है। नाउ यू कैन स्किन इज लुकिंग वेरी फैबुलस। जो बहुत ज्यादा स्कार्स थे वो कम दिख रहे हैं अब। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आई मेकअप, बिकॉज ये पार्टी में जाना चाहते हैं, राइट। थोड़ा एक्सेस यहाँ पे अपना प्रेस पाउडर लगा दो, बिकॉज कई बार हम आई मेकअप करते हैं ना, तो जो हमारे आई शेडोज है वो गिर जाते हैं, तो हमारा जो एरा है उस पे कलर आ सकता है। तो आई हैव रिमूव दैट। नाउ आई हैव टेकन दिस, हमारा जो आई पैलेट है, राइट, बिकॉज ये इनका अटायर पूरा ब्लैक है, तो थोड़ा मैं पिंक शेड के साथ उसको टोन अप करना चाहूंगी। सो आई हैव टेकन पहले लाइट कलर, हल्का सा यहाँ पे शेड मैंने दिया है लाइट कलर का। देखिए आपको दिख रहा होगा शेड, बहुत ही प्यारा शेड है ये। तो देखिए इस तरफ भी सेम, हमने क्रीज लाइन क्रिएट किया। बहुत ही क्विक होता है, यू डोंट हैव टू 1 घंटा या इतना नहीं लगता है। थोड़ा सा आपने समझ लिया ना प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। तो देखिए अब ये कॉर्नर पे थोड़ा सा मैं ये जो हमारा पर्पलिश शेड है वो मैं ऐड करूंगी, ताकि ये कॉर्नर थोड़ा हमें और डार्क दिखे। इस तरह भी आप चाहिए तो इसके साथ थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ये ब्रश को गीला किया, इससे होगा क्या कि ये जो पाउडर फॉर्म में हमारा आई शेडो है वो ज्यादा इंस्टेंट दिखेगा। ये मैंने यूज किया, अब आप देखो कलर। अगर आपको थोड़ा सा और डिफाइन करना है तो यू कैन डू लाइक दिस। शेड वही ऊपर देखिए, शेड वही है, नीचे आंखें बंद करिए, लेकिन बिकॉज हमने थोड़ा सा वाटर के साथ यूज किया तो और ज्यादा डेप्थ दे दिया इसने। दोस्तों मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी, कि मेकअप इज फन, टेक इट एज जस्ट एंजॉय। ऐसा कोई ना, मतलब उसके लिए कोई रूल्स नहीं है कि आप ये ऐसे ही करोगे तो चलेगा। यू शुड नो, कोई भी चीज कुछ भी करो, पर देखिए थोड़ा कुछ भी करिए वो अच्छा दिखना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। इट शुड लुक वेरी सटल। आंखों को जो अच्छा लगे वो हर एक चीज आप कर सकते हो मेकअप, राइट। नूरी यू कैन सी इट, दिख रहा है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गुंजन जी तो बिल्कुल चेंज हो गई। सो अभी यहाँ पे कॉर्नर पे हम थोड़ा सा लाइट शेड बिल्ड करेंगे। जो हमारे पास इसमें ग्लिटर वाला शेड अवेलेबल है
देखिए राइट, तो दिस इज व्हाट। और इसी शेड को मैं थोड़ा सा, ये जो लाइट शेड है इसी को मैं थोड़ा सा लूंगी और यहाँ पे हाइलाइटर की तरह यूज करूंगी। दिख रहे हैं कुछ डिफरेंस यहाँ पे भी। दिस इज माय आई मेकअप। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये हमारा जो आई पेंसिल कलर अवेलेबल था राइट, उसमें से मैं ये जो ब्लैक कलर का है आई पेंसिल वो एज ए लाइनर यूज करना चाहती हूँ राइट। सो आई हैव स्टार्टेड, कभी भी लाइनर सेंटर से करना है, जस्ट मेक इट, यूज इट। सेंटर में एकदम पतला एंड देन आप यहाँ से भी कॉर्नर से साइड पहले कवर करिए और फिर से। तो ये मैंने आई पेंसिल से थोड़ा सा, आई पेंसिल बहुत डार्क एंड बहुत प्यारा लगता है, हमको बहुत पसंद है ये आई पेंसिल। इसके पिगमेंट्स भी बहुत ही सुपर फाइन पिगमेंट्स हैं, तो आपको जैसा शेड चाहिए आप दे सकते हो, इससे डेप्थ बढ़ा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक चाहिए तो इसको आप स्मज भी कर सकते हो। यू कैन यूज एनी ऑफ योर ब्रश एंड देन यू कैन जस्ट गिव अ स्मजिंग लुक। अभी आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा था, क्योंकि हमारा जो ये आई शेडो है थोड़ा सा गिरता है, तो अभी मैं इसको ब्रश से रिमूव कर दूंगी एक्स्ट्रा। नाउ अब आ गया हमारा आईब्रोज की बारी। सो वी हैव अ नाइस आईब्रो पेंसिल आल्सो। इसको यूज करने से पहले आप इनके आईब्रोज को थोड़ा सा कोम करिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट शेप। इनका अच्छा शेप है, बट मैं थोड़ा सा फील करना चाहती हूँ बिकॉज यहाँ पे कलर कम है राइट। सो आईब्रो इज समथिंग यू शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल समथिंग, आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करिए। देखिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जहाँ पे मुझे कलर कम लग रहा था या लाइट था उसको सिर्फ फील किया है। शी ऑल्दो हैव अ नाइस आईब्रो शेप, तो आप डिफरेंस देख सकते हो राइट। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा लिया, मैंने शेप में थोड़ा सा कलर फील किया है जहां जहां मुझे लग रहा है, और उसको फिर मैं ये ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं जहां जहां भी कलर कम लगता है वहां पे एप्लीकेशन करके आपको उसको ब्लेंड करना है राइट। सो नाउ हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता है जब तक कहते हैं ना हम काजल नहीं लगाते। I'll put little काजल also। और देखिए इनका जो वाटर लाइन है वहां से मैंने काजल लगाना शुरू किया एंड आई गो टूवर्ड्स इनसाइड, और बाहर से नहीं कर रही, हल्का सा, बिकॉज शी हैज अ ब्यूटीफुल आई, बहुत प्यारा सा आंख है इनका। सो आई एम जस्ट थोड़ा सा उनका वाटर लाइन फील कर रही हूँ। नाउ अब बारी आई ब्लश ऑन का। सो वी हैव अ नाइस, बहुत खूबसूरत हमारे पास ब्लश ऑन है। अभी मैं ये रोज लाइट करके जो शेड है हमारा ब्लश ऑन का वो यूज करूंगी। I've taken a ब्लश ब्रश राइट, इसके लिए ब्रश यूज करना पड़ेगा, यू कांट वर्क, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू हैव टू गेट इट। समझ में नहीं है कहाँ लगाना है तो आस्क योर मॉडल, और यू हैव टू जस्ट लाफ, थोड़ा सा स्माइल करना है, जैसे आप स्माइल करो, फिर स्माइल करो, आप देखोगे एक अच्छा सा चिक बोन क्रिएट हो गया है यहाँ पे राइट। बहुत ही थोड़ा सा कलर पार्टी लुक है तो भी यू नो
जस्ट लिटिल बिट। आप देख सकते हो कितना प्यारा इस चिप पे वो शेड आपको दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको कलर फील दिख रहा है। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी, बिकॉज कई बार हमने प्राइमर और इतना कैनवास को एकदम व्हाइट कर दिया है, तो थोड़ी जगह पे और भी आप कलर फील कर सकते हो। दिस इज व्हाट। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव अ लिपस्टिक। सो हमारा परफेक्ट मैट लिपस्टिक लगाएंगे हम इनको, राइट। लिपस्टिक कई बार ना आपको ब्रश का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार किसी के लिप्स पतले होते हैं, थिक होते हैं। आई अप्लाई लिटिल बिट। आप करिए थोड़ा सा गुंजन। आई हैव अप्लाई, जहां तक मैं अप्लाई कर सकूं, और बाकी को आपको ब्रश से वर्क करना है, या आप लिप पेंसिल जो है आप वो यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा कन्वीनियंट हूँ ब्रश से काम करने में। सो आई हैव टेकन अ ब्रश। बंद करिए। तो यू जस्ट क्रिएट अ लिप शेप एंड जस्ट फिल करो। इसमें कोई रूल्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेकअप में कोई रूल्स नहीं होता। द वे यू वांट टू वर्क, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो। ओनली थिंग इज ऐसा कुछ करना है जो आंखों को अच्छा लगे, राइट। हमारी आंखें बहुत सच बोलती है। अगर खराब रहेगा वो तुरंत फील करा देगी, राइट। अच्छा रहा है वो भी फील करा देगी। सो ऑलवेज दैट इज द मेन रूल, उसको फॉलो करना है। हाँ करिए थोड़ा सा समझो। तो ये हमारा मेकअप ऑलरेडी डन हो गया है। हाँ करिए। थोड़ा सा और आप देखिए। सो आई एम फिलिंग द कलर। ये खूबसूरत कलर, ये ना मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि ये मैट दिखता है पर मैट है नहीं। तो ये ना कई बार हमने देखा होगा मैट लिपस्टिक जो है 4-5 घंटे में वो उसमें ब्रेक्स से दिखते हैं और बहुत गंदा लगता है वो। बट यहाँ पे ये मैट लगता है, दिखता है, बट ये है नहीं। बहुत ही अच्छा वेलवेट सा फील देता है आपको। फील करिए अच्छे से लिप्स को, बंद करिए, चेक कर लीजिए। तो मेरा मेकअप डन है। एक लास्ट प्रोडक्ट है मैं जो यूज करना चाहूंगी, हमारा इल्यूमिनेटिंग जो हमारा सिरम है, ये आप यूज कर सकते हो, राइट, शाइनिंग दिखाने के लिए। तो थोड़ा सा आप डैप करोगे और जस्ट प्लेस करना है आपको नोज पे, राइट, चिन पे। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा सकते। आपने देखा जैसे ही मैंने वो इल्यूमिनेटर यूज किया, एक शाइन फेस पे दिखने लगी, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। आप यहाँ पे चिक पे थोड़ा लगा सकते हो एंड देन योर मेकअप इज डन, राइट। सो दिस इज अ क्विक पार्टी लुक। आपको मैं दिखाना चाहूंगी इनके थोड़ा सा गेटअप करके। So now she is ready for a रेडी हो गए हैं पार्टी के लिए। ओपन लिटिल कर्ल्स अगर उन्होंने कुछ किया है। So now see, how is the model looking? Wow. Super. Wow. Fantastic, fantastic. Amazing. Looking so beautiful. This young lady के जो भी फ्लोर्स थे, जो भी मार्क्स थे, सारे के सारे चुप गए। इतना अच्छा, my God, it's amazing. वो भी इतने कम टाइम में। संगीता जी, I'm so grateful to you. आपने ये सब हमें बताया and I'm sure सबको ये काम आएगा। बहुत अच्छी लग रही है आप, young lady, बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you so much. और wow, very nice, very, very nice. So this is my model is done. So आप यही अर्बन के खूबसूरत प्रोडक्ट से हर किसी को खूबसूरत बना सकते हो. So enjoy using Urban Color and have a beautiful business with Modi Care.
Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं एक पावरफुल लीडर को बुलाना चाहूंगी जो मेरी सुपर अपलाइन है, मेरी मेंटोर है, हमारी टीम की लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी में रोशनी ले आने वाली है, जो हमारी जिंदगी में सारी हम सबके जो भी हम जितने टीम लीडर्स हैं उनके जिंदगी में उन्होंने रोशनी भर दी है। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेस में क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, 20 महीने में 2 लाख प्लस का इनकम है उनका, और 25 लाख की कार उन्होंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है, और हमारे महाराष्ट्र की फास्टेस्ट मिलेनियर है। और इनको कौन नहीं जानता, आज सारा हिंदुस्तान में ये मानी जाती है। इनकी स्पीड को देखकर संजय सर ने उनका नाम रख दिया बुलेट ट्रेन। तो स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों से हमारी मिलेनियर, हमारी बुलेट ट्रेन, हमारी मेंटोर, ऑलवेज स्माइलिंग, रोशनी अरोड़ा जी। वेलकम रोशनी जी। वेलकम रोशनी। Thank you so very much Nuri for such a wonderful welcome. Thank you Sangeeta and बहुत बढ़िया MC किया नूरी, ऑटो स्ट्रॉन्ग MC, मतलब इतना पावरफुल स्टार्ट किया सेशन में, थ्रू आउट यू हैव मैनेज वेरी वेल, एंड उसके बाद इट इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। संगीता, हैट्स अप टू यू, आपने अर्बन कलर प्रोडक्ट की असली वैल्यू दिखाई है, राइट? प्रोडक्ट्स तो है और आपने उसके साथ कमाल का काम किया है, एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग के सेशन में। मैं रोशनी अरोड़ा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मुंबई से, आप सभी को वेलकम करती हूँ इस पावर स्पीक में। जैसे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन नूरी ने मेरे बारे में बताया, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताया, अपने बारे में आगे बताने से पहले कहते हैं ना, गुरु का नमन करना बहुत जरूरी है, तो मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे ग्रेट अपलाइन अनिल सर, संजय बगारिया सर, हरीश सर, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, शोभा भट्ट जी, और मेंटर गाइड करते रहते हैं सुरेखा भार्गव मैम, और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी समीर मोदी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में लाई, और मेरे लीडर्स, मेरी टीम जो मेरी एक स्ट्रेंथ है, मेरे सक्सेस का कारण है, उन सभी को थैंक यू एंड फॉर एवरीथिंग दे हैव डिड विद मी, मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए, मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए, एंड यस टुडे टुगेदर वी आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। अपने बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरी स्टोरी तो शुरू होती, पूरी स्टोरी नहीं आज शॉर्ट में बताएंगे, राइट? अनवांटेड टू वांटेड हूँ मैं, राइट? इस दुनिया में जब मैं आई थी तो जो कहते ना, काफी साल हो गए, पुराने जमाने में होता था कि गर्ल्स को कोई वांटेड रहता ही नहीं था, सभी को चाहिए रहता बेटा, तो इसी तरह मेरी एंट्री इस दुनिया में हुई थी। वांटेड नहीं थी मैं, लेकिन एक टैगलाइन बना दी थी मैंने अपनी जिंदगी में कि अपने आप को इतना काबिल बनाना है, अपने आप को इतना तैयार करना है कि हर क्षेत्र में आपको सक्सेस आपके पीछे भाग के आए। तो क्या, काबिल बनो, इतना एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे आएंगी ही आएंगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, स्टडीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, एनी एरिया, पढ़ाई करते समय जो होता था सब सीख लिया, और उसके बाद क्योंकि उस समय का ट्रेंड था एजुकेशन में, काफी इंजीनियरिंग में सब लोग जा रहे थे, तो हमने भी सोचा चलिए, मिडिल क्लास फैमिली से थी, बड़े बड़े घर सपने में थे, बड़ी बड़ी कारें तभी से सपने में थी, फ्रेंड्स लोगों की देखती थी, हमेशा लगता था कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, सभी लोग पढ़ता, तो आप अच्छे घर में पैदा हो जाओ, बहुत रईस फैमिली में, या वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो इतनी पढ़ाई करो या इतने अच्छे पोजीशन पे चले जाओ कि पैसा वहां से आने लगा। तो एक ऑप्शन था, चलो आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है तो इंजीनियरिंग कर ली, और फिर उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में काम किया, 12 साल आईटी इंडस्ट्री में खूब काम किया, लेकिन वहां समझ में आ गया पैसे खूब आ रहे थे दोस्तों, लेकिन वो पैसे को जीने के लिए टाइम नहीं था, पैसे को जीने की आजादी नहीं थी, सिर्फ एक ऑफिस और उसके साथ हम बैठे रहते थे एसी में, पैसे आ रहे थे, जमा हो रहे थे, फिर कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड रियलाइज किया कि जिंदगी किधर है, सपने तो वहीं के वहीं रह गए हैं, सिर्फ हम जी रहे हैं और कमा रहे हैं, और एक वो पैसे है जो बैंक में जमा होते जा रहे हैं। रोशनी अरोड़ा को जिंदगी काटनी नहीं थी, जीनी थी। तो उस समय बच्चों को, फैमिली को टाइम देने के लिए जॉब छोड़ा और सोचा चलो अब बहुत कमा लिया है, ट्रेडिशनल अपना कोई छोटा बिजनेस कर लेंगे पार्ट टाइम में,
तभी पैसे की जरूरत नहीं थी, बहुत पैसा कमा लिया था, लगता था रिटायर हो गए। लेकिन महंगाई की तेजी, जो दौड़ है ना इन्फ्लेशन की, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि थोड़े ही समय में समझ आ गया कि रोशनी जी, आप जो कर रहे हो इस तरह से आगे और समय बिताओगे तो शायद जिंदगी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज में कट जाएंगी। तो पहले टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़े समय बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा टाइम मिलने लगा तो पैसे की कमियां महसूस होने लगी, सपने वहां पे फिर कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस के चक्कर शुरू हो गए। तो ढूंढ रही थी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कि जिंदगी में 60 साल 65 साल तक इसी तरह काम ना करना पड़े, कुछ ऐसा करूं जो मेरे सपने फॉरेन ट्रिप्स के हैं, बहुत बड़े बड़े घर, अच्छी अच्छी गाड़ियां और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब चाहूँ जो चाहूँ वो ले सकूं। ये सारे मेरे सपने थे, उसके लिए मैं हमेशा ढूंढ रही थी, नजर थी चारों तरफ। तभी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। कहते ना, दिल से मांगो तो ये पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आ तो गई थी, समझ भी आ गया था और बहुत नफरत थी। मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया था और मेरे से ज्यादा कोई इंसान नहीं होगा जो चिढ़ता होगा। जब मैं इसमें एंट्री की उस समय, जब मुझे बताया गया प्लान के बारे में, मैंने कहा भाई आप भी छोड़ दो, पैसे नहीं आते। लेकिन जब समझा, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रख लेना कि जिंदगी में कभी फेलियर नहीं होती। अगर कोई चीज आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे उस समय, उससे सीख जरूर ले लो कि आप वहां सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर रहे, रीजन क्या है। तो मैंने भी जब पहले कुछ कंपनीज की थी, राइट, विदेशी कंपनी की थी, तो समझ लिया था फेलियर का रीजन क्या हो रहा है ना। बहुत टूट के वहां पे की थी, 2 साल काम किया था लेकिन 2000 भी नहीं कमाए थे, राइट। तो लेकिन ये सीख ले ली थी कि रीजन व्हाई आई वाज नॉट सक्सेसफुल, वहां पे जो व्हीकल था उसमें जो ड्रॉबैक थे वो समझ लिया था। और जब ये प्लान दिखा तो समझो जैसे सपनों को उड़ान मिल गई। जो कमियां वहां देखी थी वो बिल्कुल यहाँ बाजू में दिखती हुई, और उसी समय उसी मौके में मिलेनियर बन गई थी। सब लोग जुड़ते हुए दिख रहे थे मुझे और लग रहा था बस यही है वो जो मैं ढूंढ रही थी अपनी जिंदगी में। जुड़ गई थी, लेकिन 3-4 महीने टाइम पास कर रही थी। लेकिन जब संजय सर का सेमिनार अटेंड किया, वो कहते हैं भगवान हमेशा एक समय आता है, आप जब चाहते हो तब कोई ज्वाइन नहीं होता, हर इंसान का समय आता है। तो मेरा भी समय आया और मेरे लिए संजय बगारिया सर आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। तो थैंक यू बोलूंगी सर को मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, उनका वो सेमिनार उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। दोस्तों 19 जुलाई 2019 डिसीजन ले लिया और फिर कुछ नहीं सोचा, कुछ समझा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता था, डट के मेहनत की। क्योंकि ये बिजनेस कहता है सिस्टम, सिस्टम फॉलो करो, समझ लिया था। 1 लाख रुपए दिख रहे थे, फॉरेन ट्रिप दिख रही थी, और सिस्टम जब बता रहे अपलाइन कि सिस्टम फॉलो करना है और सक्सेसफुल होना है, इन्होंने भी सिस्टम फॉलो किया। तो मैंने डिसाइड कर लिया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम फॉलो करने में जो चीज है, डेमो करना है डेमो करो, प्लान दिखाना है प्लान दिखाओ, मीटिंग्स अटेंड करने है मैं करूंगी, कोई मैटर नहीं करता आपके साथ आपके डाउनलाइन आए या ना आए। बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस है। डाउनलाइन पीछे भाग के आएंगे, सक्सेसफुल तो होके दिखाइए। तो खूब मीटिंग, हर सेमिनार अटेंड किया, खूब सीखा। और सीखा ही नहीं, आपको मैं बताऊं, सीखा ही नहीं, सिखाया भी टीम को, और टीम को कैसे सीखना ये भी सिखाया। लीडर्स लीडर्स जो है टीम में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपको सीखना है ना, आप सभी को बोलूंगी अगर आपको सीखना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके टीम में जो भी काम हो रहे, इवेंट्स हो रहे, एक्टिविटीज हो रही है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कर करके ही इंसान सीखता है। तो जितनी ज्यादा हो सकती थी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ये भी ली नहीं, अपने टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं ये भी सिखाया, और ये सीखना कैसे ये भी सिखाया, राइट। और लीडर्स तैयार किए, फॉलोअर्स नहीं। और बहुत प्राउड फील करती हूँ, आज टीम में इतने जबरदस्त लीडर है कि मैं देखती हूँ कि आज वो आने वाले समय में हो सकता है मेरे से भी बहुत आगे जाए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। सो दोस्तों इस तरह से सक्सेस आगे चल रही थी, बहुत डट के काम कर रहे थे, प्लान दिखा रहे थे, लेकिन जहां आप आगे बढ़ रहे हो उसके साथ चैलेंज, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतने डबल चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन इरादे पक्के थे, हौसले मजबूत थे। तो चैलेंजेस बिल्कुल नजर नहीं आए, पॉजिटिविटी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करा, पॉसिबिलिटी पे फोकस करा, और डट के चैलेंजेस का सामना किया, और सक्सेस पे सक्सेस हासिल करते गए। सो वो कहते हैं ना कि कोई भी चैलेंज जो है इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं होता। कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम्स वो इंसान के हौसलों से
बड़ी नहीं होती। जो डरा नहीं वो जीत गया। जब तक टिके रहोगे तब तक आगे बढ़ोगे। इस तरह की चीजें थी। इसी तरह हम काम करते गए। अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी है। जब प्रॉब्लम आती है तो आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज में। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय बिजनेस, मेजर टर्निंग पॉइंट। उस समय जो है टीम में किसी को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, सभी को ऑनलाइन में शिफ्ट किया, सभी को सिखाया और एडुकेट किया। और उस समय सामान भी नहीं थे, उस समय सामान भी एक एक डेढ़ महीना नहीं मिल रहे थे। कुछ लोग जो है बिखर गए, वो सोच रहे थे कि सामान आएंगे तब हम बिजनेस करेंगे, लोगों से ऑफलाइन जाके मिलेगा तब बिजनेस करेंगे। लेकिन हमने सोचा नहीं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम। तो क्या हुआ अगर सामान नहीं आता? 9 तारीख को पूरी टीम को पैसा तो आएगा, क्योंकि समीर मोदी जी कभी डिले नहीं करते। शाबाश, मतलब उस चीज पे हमको बहुत विश्वास है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी में चैलेंजेस को कन्वर्ट करते गए अपनी पूरी टीम के साथ निरंतर आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, आपको, मुझे खुद को ये सपने जैसा लगता है, 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और आज 2 साल में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। एक 25 लाख की टाटा हैरियर कार ले ली है इस बिजनेस से। उसके साथ साथ लास्ट जो पे आउट आया है 2,29,000 रुपीज का, और इस महीने जो आएगा वो भी आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। एक बहुत बड़ा प्रमोशन, शायद वो मुझे कभी कोई आईटी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता था, राइट। सो अगर आपको जीतना है तो करना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्शन, कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक्शन होने चाहिए, राइट। एक्शन के लिए गोल बहुत जरूरी है। वो कहते ना, आप गोल करोगे, गोल लिखोगे तभी पाओगे। लक्ष्य बहुत जरूरी है। मैंने अपना लक्ष्य शुरू में ही निर्धारित कर लिया था कि क्या पाना है। मिड टर्म, शॉर्ट टर्म सारे गोल डिसाइड कर लिए थे। लक्ष्य आपने डिसाइड कर दिया, देन पड़ता है कि आपके एक्शन कैसे होते हैं। प्लान करिए, सारा काम प्लान किया। दूसरी जो गलतियां करते कुछ लोग, एक्शन को प्लान करते, एक्शन भी करते, लेकिन कोई बैकअप प्लान नहीं करते, राइट। बैकअप के साथ काम करिए। जो भी काम किया बैकअप के साथ काम किया, पूरी तैयारी रखी। अगर ऑप्शन ए विल नॉट वर्क, वी विल मेक ऑप्शन बी सक्सेसफुल। तो हमेशा जब आप काम करते हो तो आप बैकअप के साथ जरूर काम करिए, बैकअप प्लान के साथ काम करना जरूरी है। उसके बाद कुछ लोग काम करते, एक दिन जोश आएगा, आज रोशनी और संजय सर का प्लान देख लिया सेमिनार, खूब एनर्जी आ गई, अब चलिए करते हैं। फिर 2 दिन बाद बैठ गए, रिजेक्शन आ गए। नहीं, काम करना है कंसिस्टेंटली ठोकोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे, सक्सेस मिलेंगी ही मिलेंगी। कंसिस्टेंट के साथ काम करना है, उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ जो आता है आपका इफेक्टिवनेस। आप काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम करते जा रहे, देख नहीं रहे रिजल्ट आ रहे या नहीं, राइट। आपको नजर रखनी है कि आपके कौन से काम के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कीप इम्प्रूविंग। अपने हर काम में आपको कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना है, सेल्फ मॉनिटर करना है, खुद के लिए, आपकी टीम के लिए। सो एक्शन विद कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, नेवर एवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको, राइट। हमको कहा जाता है हमारे सिस्टम में 5 बार फॉलो अप करिए, 5 बार कम से कम फॉलो अप करिए। मैं कहूंगी जिंदगी भर फॉलो अप करिए, तब तक फॉलो अप करिए जब तक वो बंदा आपकी टीम में ज्वाइन नहीं हो जाता। उसी तरह अपना काम तब तक करते रहिए, एक और बार तब तक करते रहिए जब तक वो हासिल ना हो जाए। जब आपने न हारने की जिद ठान ली तो जीत आपकी पक्की है, कोई आपको हरा नहीं सकता, जीत आपके पास आके ही रहेगी। तो दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस में मिलेनियर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए और ढेर सारी अर्निंग के लिए, क्योंकि समीर मोदी जी ने तो सब कुछ दिया है, आपके ऊपर निर्भर है आप कितना पा सकते हो, आप अपने आप पे कितना बिलीव करते हो। तो विश्वास रखिए अपने आप पे, इस बिजनेस पे, और जुट जाइए। कब तक? जब तक जीत ना जाओ। कब तक करना है? जब तक हासिल ना कर लो। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नूरी। Superb, Roshni ji, superb. Thank you so much, Roshni ji, for such great learning. बहुत सारा सीखने मिला आपसे. I would like to thank all my mentors, Sanjay Bagaria sir,
Anil sir, Hari Suvarna sir, Roshni Arora ji for creating such a wonderful lead platform. और अभी मैं I would like to invite Sanjay Bakaria sir ji को for an announcement. Over to you, Sanjay sir. Welcome, sir. Thank you, Nuri ma'am. What a great MC, yeah. What a combination of leaders today. मजा आ गया. संगीता जी आपने तो खूबसूरती को डिफाइन कर दिया. मतलब मैजिशियन हो आप, मैजिशियन. और it was amazing. सबने देखा. रोशी जी आप तो आपके लिए समय कम है, आपको ज्यादा बोलना चाहिए. क्या 10-15 मिनट में क्या बोला आपने. चलिए आज मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, मुझे सब प्रोग्राम खत्म करना है. तो दोस्तों मुझे तो आज लग रहा है यार अजीब लग रहा है. 20 दिन हो गए, कमांडो तो खत्म हो गया. हाँ इस 20 दिन में कितना देखने को सीखने को लग रहा था. फिल्म फेस्टिवल चल रहा है पूरा. हाँ और पर दोस्तों ये बोल रहे हैं आपको, मैं अभी खत्म नहीं हुआ है. हमारा 21वां दिन बाकी है. हम एक शानदार क्लोजिंग करेंगे. कल हमारा 21वां दिन है और हमारे साथ बहुत सारे कमांडोज तैयार हो गए हैं. सब तो नहीं बने हैं मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं. तो मैं सारे कमांडो जो हमारे ग्रेट टीम के लीडर्स हैं, आइए 21वां दिन ऐसा जलसा करे, ऐसा सेलिब्रेशन करे. देखिए जिस चीज को अंजाम देते हैं ना बढ़िया, तो तभी मजा आता है. जब तक क्लोजिंग नहीं होती है ना, गेम नहीं बनता. और बता दूं आपके लिए मैं बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ. कल हम बहुत मजा करेंगे और सब सरप्राइज है. कल का पूरा दिन विल बी सरप्राइज. बिल्कुल भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जुड़े रहिएगा कमांडो की 21st डे में. और याद रखिएगा ये कमांडो ट्रेनिंग खत्म नहीं हो रहा है, ये नए कमांडोज को जन्म दे रहा है. हाँ नई ट्रेनिंग को जन्म दे रहा है. सो मैं सोचा आपको आके बता दूं. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डे 21 एंड यू ऑल्सो गेट एक्साइटेड. एंड इतना प्यारा मीटिंग रहा. मतलब सारे 20 के 20 दिन इतने हमारे गजब के लोगों ने आके जो क्षमा बांधी है ना, मतलब ये तो मेरे लिए इतनी बड़ी स्मृति हो गई है. सो थैंक यू ग्रेट लीडर्स. थैंक यू आवर टीम कमांडो. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. बट रिमाइंड करा दूं 21st डे लेट इट बी द बेस्ट. हाँ वो हम मिल के करेंगे मीटिंग. राइट. तो चलिए नूरी जी बैक टू यू बिकॉज खत्म आप ही करोगे. बैक टू यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. और इसी के साथ मैं क्लोज करूंगी आज का ये सेशन. इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.